बढ़ते आगे, जुलाई से लेकर सितंबर की तिमाही के बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, सुधार मिला है। डिपॉजिट ग्रोथ इसको लेकर सब बार बार जो बातें करते हैं वो अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की तरफ दिख रहा है। अब तक जो आए हैं तिमाही अपडेट देख लीजिए, जान लीजिए किन बैंकों का क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ ठीक ठाक रहा है। पूजा हमारे साथ है बताने के लिए। पूजा बताइए। जैसा कि आपने बताया कि डिपॉजिट ग्रोथ पर काफी ज्यादा फोकस हो रहा था। आरबीआई बार बार ये कह रही थी कि बैंकों को उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि डिपॉजिट में हम देख रहे थे कि लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही थी, स्लो ग्रोथ हो रही थी और उसके सामने बैंकों के जो लोन ग्रोथ थे वो बढ़ रहे थे। तो क्रेडिट डिपॉजिट के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा था। अब इससे बैंकों को दिक्कतें होती है लिक्विडिटी के फ्रंट पर। उनको महंगे ब्याज दरों में पूंजी जुटानी होती है, क्योंकि डिपॉजिट के जरिए जो उनके पास फंड होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो इस तरीके की समस्या बैंकों के सामने आ रही थी, बैंकिंग सेक्टर पर आ रही थी। लेकिन ये जो अपडेट अभी आ रहे हैं Q2 के, उसमें हमने एक अच्छा ट्रेंड पाया। इसमें अभी तक जो नंबर्स आए हैं उसमें ज्यादातर बैंकों की जो डिपॉजिट ग्रोथ है वहां पर सुधार देखने को मिला। और स्पेशली एचडीएफसी बैंक के केस में देखिए, अभी हम आपको सालाना नंबर दिखा रहे हैं, वो भी ठीक ठाक ही है, लेकिन क्वार्टरली आधार पर काफी बेहतरीन नंबर्स आए हैं। एचडीएफसी बैंक पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो फ्लैटिश ग्रोथ थी, डिपॉजिट ग्रोथ थी, जिसकी वजह से स्टॉक काफी टूटा भी था, अगर आपको याद होगा। तो एचडीएफसी बैंक इस बार 5.5% की ग्रोथ तिमाही क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर देखने को मिली है। इसके अलावा पीएनबी के डिपॉजिट में भी सुधार हुआ, 10.98% की ग्रोथ आई। सीएसबी बैंक में 25% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज हुई है। साउथ इंडियन बैंक 8.6% और करूर वैश्य बैंक की भी बात करें तो करीब 15% से ज्यादा की ग्रोथ यहां पर बैंकों ने दर्ज की है। और इस बार अगर कुल मिलाकर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के डिपॉजिट अगर देखेंगे तो 193 लाख करोड़ से बढ़कर 215 लाख करोड़ के डिपॉजिट यहां पर पहुंच चुके हैं। और इस तिमाही बैंकों ने काफी ज्यादा इनोवेटिव स्कीम्स भी लेकर आए। ब्याज दरों, अच्छे ब्याज दरों, अट्रैक्टिव ब्याज दरों पर ग्राहकों को वो डिपॉजिट भी ऑफर कर रहे थे। तो ये सब स्कीमें काम की और इसी के चलते हमने देखा कि बैंकों के डिपॉजिट ग्रोथ में एक बढ़त देखने को मिली, एक सुधार हुआ है, जो कि पिछले समय से आरबीआई इस चीज को हाईलाइट कर रहा था कि बैंकों को यहाँ पर काम करने की जरूरत है। तो ये ट्रेंड इस बार के क्वार्टर जो अपडेट आ रहे हैं उसमें ये हाईलाइट हो रहा है। तो एक पॉजिटिव खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए। ओके, बैंकिंग स्पेस के लिए पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है। एक बार सेठी साहब से इस पर राय ले लेते हैं। सर, ये जो पूजा ने अभी डिटेल्स दी हैं जिन बैंकों का यहाँ पर जिक्र किया है, आपको इनमें से कुछ पसंद आ रहा है? कोई राय इस समय आपकी तरफ से बन रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव है खबरें। पिछले 3-4 क्वार्टर से बैंकों को जो सबसे प्रॉब्लम्स थी वो डिपॉजिट ग्रोथ की प्रॉब्लम्स थी। क्रेडिट ऑफटेक तो बहुत ही अच्छा चल रहा है इनका, एनपीएस काफी कम हो गए या एनपीएस आजकल नए होते नहीं है। बट डिपॉजिट में जो ग्रोथ नहीं हो रही थी, ऐसा माना जा रहा था कि लोगों के जो सेविंग्स आजकल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या स्टॉक मार्केट्स में डाइवर्ट हो रहे हैं तो इनको डिपॉजिट्स नहीं मिलते। तो वहां पे जो एक सुधार देखने को मिला है, दैट सर्टेनली पॉजिटिव। मुझे लगता है ये प्राइवेट बैंक्स तो फिर भी अच्छा चल चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, हालांकि अभी कुछ करेक्ट हुआ है पिछले 1-2 दिनों में, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे लगता है वहां पे एक अच्छे अपसाइड यहाँ से आने चाहिए। तो वहां पे एफ&ओ स्पेस से कैनरा बैंक मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, जो कि इन लेवल्स पे स्टेबल है। पिछले 2 दिन में भी कोई ज्यादा टूटा नहीं है, 108-9 के आसपास है, 112-13 के लेवल्स पे आया था अभी हाल ही में। बट मुझे लगता है लेवल्स अच्छे हैं जहाँ पे एंट्री करी जा सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी अच्छे लगते हैं। फिर कैश मार्केट में देखें तो इंडियन बैंक अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। तो इन तरह के बैंकों में मुझे लगता है थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, चलिए, तो ये बैंक्स हैं, इनको रखिएगा अपने रेडार पर।